मॉर्निंग। आज हम प्रसार शिक्षा के उद्देश्य का दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार प्रसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आधारभूत उद्देश्य, दूसरा साधारण उद्देश्य और तीसरा कार्य करने के उद्देश्य। पहला है आधारभूत उद्देश्य। आधारभूत उद्देश्य का अर्थ है परिवार का शिक्षा के द्वारा विकास किया जाए। शिक्षा के द्वारा जब परिवार का विकास होगा तो परिवार से समाज का विकास होगा और समाज से धीरे धीरे राष्ट्र का होगा और राष्ट्र से देश का विकास होगा। तो इस तरीके से जो आधारभूत उद्देश्य हैं, आधारभूत उद्देश्य का जो मुख्य जो निचोड़ है वो यही है कि ओवरऑल जो है वो देश का विकास किया जाए। दूसरा जो है वो साधारण उद्देश्य है। साधारण उद्देश्य में जो परिवार का विकास किया जा रहा है वो किस किस रूप में किया जाए या कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न होने चाहिए ये आता है। जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि करना, उसके कौशल में वृद्धि करना, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो अभिवृत्ति है उसको परिवर्तित करना, उसका जो अभ्यास है उसमें परिवर्तन करना, अल्टीमेटली जो है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कृषक परिवारों को कृषि से संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। दूसरा, उनको पशुपालन से संबंधित नवीनतम ज्ञान की आवश्यकता होती है और दूसरा जो है वो बागवानी का कार्य भी करते हैं। तो उनको अपने व्यवसाय से संबंधित नवीनतम ज्ञान प्राप्त होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनका जो आय का सोर्स है उसमें अभिवृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही जो ग्रामीण परिवेश है उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से ग्रामीण परिवारों को अवगत कराना, अपने आसपास का पर्यावरण स्वच्छ, साफ सुथरा और हरियाली से भरा होना चाहिए ताकि उनका जो जीवन है वो खुशहाली से परिपूर्ण हो। और इसमें में जो ग्रामीण कार्यकर्ता हैं या जो ग्रामीण वर्कर हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो ग्रामीण लोग हैं उनमें जो है वो नेतृत्व का गुण विकसित करें, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी विकसित करें जिससे वो अपने समाज का जो है वो नेतृत्व कर सकें। तीसरा जो उद्देश्य है वो कार्य करने के उद्देश्य में पहला है कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से। कार्यकर्ता के दृष्टिकोण में आता है कि जो भी प्रोग्राम प्लान किया जाए वो हमेशा जो है वो ग्रामीण लोगों के लिए यूज़फुल होना चाहिए, ग्रामीण लोगों के लाभकारी होने चाहिए, तभी वो उस प्रोग्राम में या उस कार्यक्रम में जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे। और जो प्रोग्राम प्लान किया गया है, जो कार्यक्रम उनके लिए किया गया है, वो कार्यक्रम जो है वो उनके आर्थिक दृष्टि से जो उनका आर्थिक विकास कर सके, उनका जो सोशल डेवलपमेंट कर सके, उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सके और उनका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सके, मतलब उनका सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यह जो विकास कर सके, इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो जो अधिक से अधिक जो ग्रामीण लोग हैं उसमें भाग लेंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से उनके लिए हेल्पफुल है, उनके लिए यूज़फुल है। साथ ही उस कार्यक्रम में सभी लोगों को सम्मिलित किया जाए, वो सभी एज ग्रुप के होने चाहिए, वो सभी जाति वर्ग के होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का जो है वो ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो उनमें मिलजुल कर एक साथ कार्य करने की जो क्षमता है या करने की जो भावना है वो उसमें विकसित होगी। और जो प्रोग्राम जब सभी लोग मिलकर एक प्रोग्राम को सीखते हैं, उस प्रोग्राम में सहभागिता निभाते हैं तो उस कार्यक्रम की जो सफलता है, सक्सेस होने की संभावना है, उसका जो प्रतिशत है, उनका परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका दूसरा जो भाग है वो मनुष्य के दृष्टिकोण से, मनुष्य के दृष्टिकोण में जो है वो इस तरह का होना चाहिए, उनमें जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो प्रोग्राम उनके लिए प्लान किया गया है वो उनके फायदे के लिए है, उस
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति लोगों में सकारात्मक विचारधारा डेवलप की जाए या सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जाए, तब जाके उनमें जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा और उस कार्यक्रम को वो सीखेंगे। साथ ही जो कार्यक्रम है, साथ ही जो प्रोग्राम हैं और वो प्रसार कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति विश्वास पैदा होना चाहिए। अगर प्रसार कार्यकर्ता और प्रसार जो कार्यक्रम है उसके प्रति विश्वास होगा तो उस कार्यक्रम में लोग अधिक से अधिक भाग लेंगे और उस ज्ञान को सीखने का प्रयास करेंगे। साथ जो प्रोग्राम प्लान किया गया है वो जो लर्नर हैं जिनको हम सिखा रहे हैं उनके शैक्षणिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगर जो लर्नर हैं वो अशिक्षित हैं तो उनके लेवल का होना चाहिए, अल्प शिक्षित हैं तो उनके लेवल का होना चाहिए, और थोड़े अच्छे शिक्षा प्राप्त करता लर्नर हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो कार्यक्रम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस प्रकार हमने प्रसार शिक्षा के तीनों उद्देश्य आधारभूत, साधारण और कार्य करने की दृष्टि से देखे। थैंक यू।